इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये शब्द हम सबने सुने हैं, है ना। अक्सर लोगों पर ये लेबल लगा दिए जाते हैं, पर क्या ये सिर्फ लेबल हैं या किसी के व्यक्तित्व का एक गहरा हिस्सा? और सोचिए, अगर इन दो आम से लगने वाले शब्दों के पीछे की असली कहानी हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प हो तो सवाल ये है कि कोई इंसान इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट। ज्यादातर लोगों के पास इसका जवाब शायद तुरंत हाजिर होगा, हाँ मैं तो पक्का इंट्रोवर्ट हूँ, या अरे मैं तो 100% एक्सट्रोवर्ट। लेकिन जो हम सोचते हैं कि हम हैं और जो साइंस कहता है कि हम हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो ये शब्द आए कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग से। देखिए, जब यूंग ने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की बात की थी तो उनका मतलब ये नहीं था कि कौन पार्टी में जाना पसंद करता है और कौन घर पे रहना। नहीं, उनका आइडिया बहुत गहरा था। ये इस बारे में था कि हमारी मेंटल एनर्जी, हमारी साइकिक एनर्जी, वो किस तरफ बहती है। क्या वो अंदर की तरफ जाती है अपने ख्यालों और फीलिंग्स की दुनिया में, या फिर बाहर की तरफ लोगों और एक्टिविटीज की दुनिया में। आज हम इन शब्दों का जो मतलब निकालते हैं ना, वो असल में इस ओरिजिनल आइडिया का एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम शोर और शांति के पार जाकर इसका असली मतलब समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो हमें इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बनाता है। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि क्या हमारी दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स के लिए ही बनी है। और हाँ, खुशी पर भी बात करेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि ये सिर्फ एक लेबल है या उससे कुछ ज्यादा। चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलत फहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब शर्मीला होना है, लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है। ये दो एकदम अलग अलग चीजें हैं और इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, सारा खेल एनर्जी का है। शर्मिलापन या शाइनेस, इस बात का डर है कि लोग जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन इंट्रोवर्जन, इसका डर से कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है कि किसी की सोशल बैटरी कैसे काम करती है। एक इंट्रोवर्ट इंसान की बैटरी शांत माहौल में अकेले वक्त बिताकर चार्ज होती है। बहुत ज्यादा लोगों से मिलना जुलना उनकी बैटरी को पूरी तरह ड्रेन कर देता है। दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट्स हैं, जिनकी बैटरी ही लोगों के बीच में सोशल इंटरेक्शन से चार्ज होती है। उनके लिए तो अकेलापन बोरिंग हो सकता है। तो असली सवाल ये नहीं कि कोई बात करने से डरता है या नहीं। असली सवाल है किसी की एनर्जी कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। तो ये जो पसंद नापसंद है, ये आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ आदत की बात है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? साइंस कहता है वजह है, और ये वजह हमारे दिमाग की वायरिंग में छुपी है। एक साइकोलॉजिस्ट थे, हैंस आइजिंग। उन्होंने कमाल की थ्योरी दी। उन्होंने कहा, इसे ऐसे समझिए, इंट्रोवर्ट्स का दिमाग पहले से ही काफी अवेक या एक्टिव रहता है। मतलब उनका कॉर्टिकल अराउजल लेवल नेचुरली हाई होता है। इसीलिए वो ज्यादा शोर शराबा या भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते, क्योंकि वो उनके दिमाग को ओवरलोड कर देता है। अब एक्सट्रोवर्ट्स का मामला ठीक उल्टा है। उनका दिमाग नेचुरली कम एक्टिव रहता है, तो वो बाहर जाकर लोगों से मिलकर उस स्टिमुलेशन को ढूंढते हैं ताकि उनका दिमाग एक ऑप्टिमल लेवल पर एक्टिव हो सके। और पता है, इस थ्योरी का एक बड़ा ही मजेदार सबूत है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों की जबान पर नींबू का रस डाला गया और नतीजा, इंट्रोवर्ट्स के मुंह में एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले ज्यादा लार बनी। अब सवाल है, लार का पर्सनैलिटी से क्या लेना देना? लेना देना है, क्योंकि ये दिखाता है कि इंट्रोवर्ट्स का दिमाग, उनका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बाहरी स्टिमुलेशन पर, जैसे कि नींबू का खटापन, ज्यादा तेजी से और ज्यादा मजबूती से रिएक्ट करता है। ये सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक फिजिकल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। बात यही खत्म नहीं होती। जब हम ब्रेन स्कैन्स को देखते हैं तो ये फर्क और भी साफ नजर आता है। इंट्रोवर्ट्स के दिमाग में ज्यादा ब्लड फ्लो उन हिस्सों में होता है जो गहरी सोच, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कामों के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब उनका दिमाग अंदरूनी दुनिया में ज्यादा एक्टिव रहता है। वहीं एक्सट्रोवर्ट्स के दिमाग में ज्यादा खून उन हिस्सों में दौड़ता है जो बाहर की दुनिया से मिली जानकारी को प्रोसेस करते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो ये सच में दो अलग अलग तरह से वायर्ड दिमाग की कहानी है। ठीक है, तो ये तो हो गई बायोलॉजी की बात, ये हमारी बनावट का हिस्सा है। लेकिन हमारा समाज इसे कैसे देखता है? और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि अक्सर हमारा समाज एक तरह की पर्सनालिटी को दूसरी पर तरजीह देता है। सुसान केन ने अपनी जबरदस्त किताब क्वाइट में एक टर्म दिया, एक्सट्रोवर्ट आइडियल। इसका मतलब है, हमारी सोसाइटी में ये सोच बहुत गहरी है कि कामयाब होने के लिए बातूनी, आउटगोइंग और हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होना जरूरी है। हमारे स्कूल, हमारे ऑफिस, सब कहीं ना कहीं इसी आइडिया पर बने हैं। और इस चक्कर में इंट्रोवर्ट्स की जो अपनी ताकत है, उनकी शांत रहकर गहरी सोच, उनका फोकस, वो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, इंट्रोवर्ट्स कोई छोटी मोटी माइनॉरिटी नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की 1/3 से लेकर आधी आबादी तक इंट्रोवर्ट है। सोचिए, आधी दुनिया, ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है जिनकी प्रतिभा को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो दुनिया को बदलने वाले कई महान लोग इंट्रोवर्ट थे। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी शांत ताकत, अपने गहरी सोच और अपने मजबूत इरादों से दुनिया को बदला, न कि सिर्फ ऊंची आवाज से। और अब वो बात जो शायद इस पूरी बहस को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों का IQ 160 से ज्यादा होता है, मतलब जो एक्सेप्शनली गिफ्टेड होते हैं, उनमें से 75% से ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। जी हाँ, 75%। ये फैक्ट उस सोच को पूरी तरह से तोड़ देता है कि कामयाबी सिर्फ एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बनी है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर ले आता है, खुशी। क्या एक्सट्रोवर्ट्स इंट्रोवर्ट्स से ज्यादा खुश रहते हैं?
अगर हम सिर्फ हेडलाइंस देखें तो कई स्टडीज यही कहती हैं कि हाँ, एक्सट्रोवर्ट्स ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जैसा कि हम अब तक देख चुके हैं, असली कहानी कभी इतनी सीधी नहीं होती। हाँ, एक कनेक्शन तो है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पहली बात तो ये कि एक और चीज़ है, न्यूरोटिसिज्म, मतलब इमोशनली अनस्टेबल होना। ये किसी के खुश या नाखुश होने में इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन से भी बड़ा रोल निभा सकती है। दूसरा, जरा सोचिए, जब स्टडीज खुशी को मापती हैं तो वो अक्सर ऐसे सवाल पूछती हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स के बिहेवियर से जुड़े होते हैं। और हाँ, कल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो शायद सवाल ये नहीं है कि कौन ज्यादा खुश है, शायद सवाल ये है कि हम खुशी को डिफाइन कैसे करते हैं। एक एक्सट्रोवर्ट के लिए खुशी का मतलब हो सकता है एक्साइटमेंट, एनर्जी, वहीं एक इंट्रोवर्ट के लिए खुशी का मतलब हो सकता है शांति, सुकून, एक अच्छी किताब के साथ वक्त बिताना। और रिसर्च यही बताती है कि जब हम इमोशनल स्टेबिलिटी को भी साथ में देखते हैं तो एक स्टेबल इंट्रोवर्ट और एक स्टेबल एक्सट्रोवर्ट दोनों बराबर ही खुश होते हैं, बस उनके खुश होने का तरीका अलग होता है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि दुनिया को सिर्फ दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। असलियत इससे कहीं ज्यादा लचीली और दिलचस्प है। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग ना तो 100% इंट्रोवर्ट होते हैं और ना ही 100% एक्सट्रोवर्ट। हम में से ज्यादातर लोग इस स्पेक्ट्रम के बीच में कहीं होते हैं। उन्हें एम्बीवर्ट कहा जाता है, मतलब उनमें दोनों की क्वालिटीज होती हैं और वो सिचुएशन के हिसाब से कभी इंट्रोवर्ट की तरह तो कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं। और इससे भी एक कदम आगे है ब्रायन लिटिल की फ्री ट्रेड थियरी। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि जब कोई काम या कोई प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है तो हम अपने नेचुरल स्वभाव से अलग जाकर भी काम कर सकते हैं। एक इंट्रोवर्ट अपने काम को लेकर एक जबरदस्त पब्लिक स्पीच दे सकता है और एक एक्सट्रोवर्ट किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए घंटों अकेला बैठकर फोकस कर सकता है। बस एक ही शर्त है, इसके बाद उन्हें अपने रिस्टोरेटिव निच में वापस जाना होगा, मतलब अपनी उस जगह पर जहां वो वापस खुद को रिचार्ज कर सकें। तो आखिर में ये इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है ही नहीं। ये खुद को समझने के बारे में है, ये जानने के बारे में है कि किसी का नेचुरल स्वभाव क्या है, उसकी अपनी अनोखी ताकत, उसकी सुपर पावर क्या है, और सबसे जरूरी ये जानने के बारे में है कि वो कौन सी जगह है जहां जाकर कोई अपनी बैटरी रिचार्ज कर सकता है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। तो सवाल ये है, किसी की सुपर पावर क्या है और उसकी अपनी वो सुकून देने वाली जगह कौन सी है।